जय हिंद दोस्तों, चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं कोशिका चैप्टर। उसमें हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ चुके थे। अब उसमें हम पढ़ रहे थे कोशिका के पार्ट। कोशिका के पार्ट में हम लोग देखे थे फर्स्ट पार्ट कोशिका झिल्ली और सेकेंड देखे थे कोशिका भित्ति। ठीक, आज हम लोग देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक ना, जिसका हिंदी नाम है सूत्रकणिका। अब इसके खोजकर्ता कौन थे? तो अल्टमैन थे। कौन थे? अल्टमैन। तो देखिए जैसे कि आप श्वसन किए, ऑक्सीजन गया फेफड़े से, फेफड़े में से जो आपका हीमोग्लोबिन है यह ऑक्सीजन को लेकर जाएगा कहाँ? कोशिका में। कहाँ जाएगा? कोशिका में, ठीक ना। तो देखिए कोशिका, अभी मान लीजिए कि कोशिका है, अब यहाँ आपका ऑक्सीजन आ गया तो एक क्रेब्स चक्र चलता है, ठीक ना। कौन सा चक्र चलता है? क्रेब्स चक्र। उस चक्र से एक 38 एटीपी का निर्माण होता है और 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और ग्लूकोज क्या होता है कि ऊर्जा में बदल देता है। ऊर्जा का मतलब पावर। ठीक, तो देखिए हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि ऊर्जा का गृह है, ऊर्जा का घर है, ठीक ना। माइटोकॉन्ड्रिया का है ऊर्जा का घर, या तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक ना। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए कि हमारे शरीर में हर पार्ट में ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, हर जगह कोशिका है, लेकिन जैसे कि हम इस समय आपको पढ़ा रहे हैं तो हमारे मुंह के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत है, ठीक ना। तो देखिए शरीर में जो पैर में बन रहा है ऊर्जा, ठीक, अब उसको लाना होगा हमारे मुंह के पास, ठीक। तो हमारा मुंह के पास जब वो ऊर्जा लाएगा कौन? तो वही ऊर्जा लाता है कौन? गोल्जी बॉडी। कौन लाता है? गोल्जी बॉडी, जिसकी खोज करता है कैमिलो गोल्जी। यह क्या करता है कि परिवहन का काम करता है, ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। ठीक, अब हम लोग देखेंगे रसधानी। रसधानी का काम क्या होता है ये हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो रसधानी का काम होता है जल संग्रह करना। मनुष्य में 65% जल पाया जाता है, आप लोग तो जानते ही होंगे, ठीक ना। तो वो जल कहाँ होता है ये हम लोग देखते हैं। देखिए 65% जो जल होता है वह इसी, जैसे ये कोशिका है, इसी कोशिका में उपस्थित होता है, ठीक ना। तो रसधानी वैक्यूल्स, वैक्यूल्स का काम होता है जल संग्रह करना, मतलब पानी को स्टोर करना, ठीक ना। तो रसधानी क्या करता है? जल संग्रह करता है, मतलब स्टोर करता है पानी को। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया भोजन बनाया, गोल्जी बॉडी क्या किया कि उसको बांटा यहाँ वहाँ जहाँ भी बांटना था, और वैक्यूल्स क्या किया कि पानी को स्टोर किया। ठीक, अब हम लोग ये तीन निपटा दिए। अब हम लोग देखेंगे पांचवा का है कि तारककार सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के खोज करता है बोरबरी। कौन है? बोरबरी। इसका मतलब सेंट्रोसोम क्या होता है कि कोशिका विभाजन करता है। क्या करता है? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन का मतलब ये नहीं होता है कि उसको मारना, कोशिका का विभाजन का मतलब होता है कि पुनः निर्माण करना। क्या होता है? पुनः निर्माण करना। ठीक, तो देखिए लीवर में कोशिका विभाजन बहुत अधिक होता है। जैसे लीवर को आप काट दीजिए तो बहुत जल्दी उसका घाव भर जाएगा, ठीक ना। और ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है, क्योंकि ब्रेन में न्यूरॉन नाम का क्या पाया जाता है? कोशिका पाया जाता है, उसका विभाजन नहीं होता है। एक बार वो मर जाएंगी तो जीवित नहीं होगी। लेकिन लीवर में क्या होगा कि अगर आपका लीवर कट जाएगा तो बहुत जल्दी सही हो जाएगा, ठीक ना। उसमें बहुत ज़्यादा कोशिका विभाजन होता है। तो कोशिका विभाजन कौन करता है? तो तारककार, इंग्लिश में कहें तो सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, ठीक ना। तो सेंट्रोसोम का क्या है? कोशिका विभाजन, मतलब कि कोशिका का निर्माण करना। और माइटोकॉन्ड्रिया का होता है भोजन बनाना। गोल्जी बॉडी का मतलब हो जाता है भोजन को परिवहन करना, मतलब हर भाग में पहुंचाना। और वैक्यूल्स को होता है कि वैक्यूल्स क्या करता है कि पानी को स्टोर करके रखता है। और सेंट्रोसोम क्या करता है कि कोशिका को विभाजन, मतलब कोशिका का निर्माण करता है। ठीक, कोशिका के पार्ट में 7 है कि अंतःप्रदत्त जालियां। अंतःप्रदत्त जालियां इसमें है, इसका इंग्लिश की इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका इंग्लिश क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक ना। क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए यह क्या करता है कि आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल का मतलब यह होता है कि जैसे आपका जो घर बना है उसमें जो पिलर होते हैं उस घर को अंदर से मजबूती प्रदान करते हैं, वैसे जो आपकी ये कोशिका है, ठीक, यह कोशिका को अंतःप्रदत्त जालियां क्या करता है कि अंदर से मजबूती प्रदान करता है, उसको पचकने नहीं देता है। ठीक, और आंतरिक सहायता मतलब अंदर से मजबूती प्रदान करता है, वसा का निर्माण करता है और प्रोटीन का निर्माण। देखिए
अंतःप्रदत्त जो जालियां हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह वसा और प्रोटीन का निर्माण करता है। यह 2 पार्ट का होता है। क पार्ट का होता है 2, ठीक है। जो एकदम स्मूथ चिकना होता है उसमें क्या होता है कि वसा का निर्माण होता है, और जो खुरदरा होता है, रफ जिसको हम कहते हैं, इसमें क्या होता है कि प्रोटीन का निर्माण होता है। अब वह प्रोटीन कौन निर्माण करता है? तो राइबोसोम निर्माण करता है। कौन निर्माण करता है? राइबोसोम। तो आइए हम लोग देखते हैं राइबोसोम के बारे में।